जय हिंद दोस्तों। कोई भी इंसान आज के समय में दूध का धुला नहीं होता है और जो ये बात जितनी जल्दी समझ ले उतनी जल्दी उसके लिए अच्छा होता है, क्योंकि ये वो नदी है जहाँ पे नहाने के लिए सबके सब नंगे हैं। मैं किस नदी की बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ न्यूज़ चैनल्स की। न्यूज़ चैनल्स की टीआरपी को लेकर जो विवाद पिछले कुछ दिनों से हमारे सामने चल रहा है, टीआरपी को लेकर कि भाई कौन नंबर 1 है, कौन नंबर 2 है, कौन नंबर 3 है और इस चीज़ को कौन किस तरीके से पेश करेगा, इन सभी चीज़ों को लेकर जो बंदरबाट पिछले कुछ दिनों से हम लोगों के सामने चल रहा है वो सभी हमने देखा। और वो देख के हमें समझ में आया कि जो न्यूज़ चैनल्स ये क्लेम करते हैं कि भाई हम नंबर 1 हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि नंबर 1 हो। और चाहे कोई भी न्यूज़ चैनल हो, मैं किसी का पर्टिकुलरली नाम नहीं ले रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन हाँ, आपको ये चीज़ समझनी होगी कि कोई भी इंसान यहाँ पर समाज सेवा करने के लिए नहीं बैठा है। और आज का ज़माना इतना ज़्यादा कंपटीशन का है, कट थ्रोट कंपटीशन का है, रैट रेस लगी हुई है आगे निकलने के लिए, कि आज से 20 साल पुराना वीडियो अर्नब गोस्वामी और राजदीप सरदेसाई का एक वायरल हो रहा है जिसमें कि बहुत शांति से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो समय अब नहीं रहा। हमें पूछना होगा अपने आप से कि आखिर ऐसा क्या बदलाव आया कि तब जो इतनी अच्छी न्यूज़ रिपोर्टिंग किया करते थे, आज की डेट में वो ऐसे बन के बैठ गए जो सिर्फ और सिर्फ फेक न्यूज़ को पैडल करने की कोशिश करते हैं या फिर एक सेंसेशन बनाने की कोशिश करते हैं कि बस कैसे भी करके हम लोगों में एक उत्तेजना पैदा कर दें कि नहीं यार ये तो देखना ही पड़ेगा। और आपको सेंसेशन पैदा करने के लिए आपको तड़कती भड़कती हेडलाइंस डालनी होती है, चिल्लाचोट करनी होती है, अलग अलग तरीके से अपनी बात को रखना होता है, एविडेंसेस लाने होते हैं, बहुत सारी चीज़ होती है। ऐसा ही कुछ चल रहा है अभी हम लोगों के सामने। और ऐसे में जो बार्क है, जो कि न्यूज़ चैनल्स की टीआरपी देने का काम किया करता था, उसने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। उसने कहा है कि भाई ठीक है, आप लोग जो ये लड़ रहे हैं कोई बात नहीं, आप लोग ऐसे ही लड़ते रहें, ऐसे ही आरोप प्रत्यारोप अपने लगाते रहें। हम लोग एक काम ये करते हैं कि हम लोग टीआरपी देना ही बंद कर देते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको टीआरपी हम बिल्कुल भी देंगे, हम आपको टीआरपी देंगे, लेकिन वी विल बी गिविंग यू टीआरपी बाय द एंड ऑफ 12 वीक पीरियड। मतलब 12 हफ्ते के अंतराल के बाद हम आपको टीआरपी देंगे। अब यहाँ पे क्या गणित बिगड़ता है? यहाँ पे 2 तरह के गणित होते हैं। पहले आसान समझाता हूँ। पहली बात ये कि अगर बार्क 12 हफ्तों के लिए टीआरपी नहीं देता है तो फिर से वही चीज़ होगी कि न्यूज़ चैनल्स अपने हिसाब से क्लेम करने लगेंगे कि भाई हमारे पास सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप है। सीधी सी बात है, वो लोग ये चीज़ क्लेम कर सकते हैं, झूठ बोलेंगे हद से, नहीं सच निकलेगा तो बाद में माफ़ी मांग लेंगे, लेकिन ये चीज़ बोल सकते हैं। लोग ये स्पेकुलेशन कर रहे हैं। दूसरी चीज़, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आज के सिनेरियो में और इस टाइम पीरियड में जो कि अभी वक्त चल रहा है, वो ये पहली चीज़, जो ये पूरा केस चल रहा है, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत का केस हो, चाहे वो जितनी भी तरह की हथरस में जो घटना हुई, इनको लेकर जो लोगों ने सेंसेशनलाइज करने की कोशिश करी, चाहे वो तनिष्क वाला ऐड हो, ये चीज़ें कुछ ऐसी चल रही जो लोग अभी देख रहे हैं। हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकली बात करते हैं। तो ऐसे में चैनल्स अब क्लेम नहीं कर पाएंगे कि उनकी पास टीआरपी सबसे ज़्यादा आ रही है। दूसरी चीज़, बिहार में इलेक्शन होने हैं और इलेक्शन हमारे देश में एक वो समय लेके आता है जब हर एक इंसान न्यूज़ देखता है। क्यों? क्योंकि इलेक्शन के टाइम पे कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, छुपी हुई कह लो या अनोखी चीज़ें कह लो, निकल के सामने आती हैं कि इंसान का कौतूहल बढ़ता है उस न्यूज़ को देखने को लेकर, और फिर वो न्यूज़ चैनल्स की तरफ भागता है और उसी को न्यूज़ चैनल्स अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से उसको पेश करते हैं ग्राहक के सामने। जिसका ज़्यादा अच्छा लगता है उसका ज़्यादा चल जाता है। अब चूँकि बिहार इलेक्शन होंगे तो उसमें एग्जिट पोल भी आएंगे, सबसे तेज़ नतीजे भी आएंगे, 10 तरह की चीज़ें होती न्यूज़ चैनल्स पे, हमने देखा है। तो ऐसे में अगर बार्क अपनी टीआरपी रिलीज़ नहीं करता है तो ये लोग ये क्लेम कैसे करेंगे कि भाई हमारे चैनल को सबसे ज़्यादा लोग देख रहे हैं या हमारे चैनल पे सब लोगों को सबसे ज़्यादा भरोसा है। आप लोग ठीक है ये कह सकते हैं कि भाई हमारे जो एग्जिट पोल थे वो सबसे नज़दीक निकले, लेकिन आप लोग टीआरपी के मामले में आप क्लेम नहीं कर पाओगे। और जब आप ये क्लेम नहीं कर पाओगे तब उसके बाद का खेल शुरू होता है। भाई सबसे ज़्यादा बड़ा खेल होता है यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट का। सीधी सी बात है, जो भी कोई व्यक्ति आज घर से निकल के काम करने की कोशिश करता है उसको कहीं ना कहीं 2 पैसे कमाने की लालसा होती है कि नहीं यार मैं 2 पैसे कमाऊंगा। कुछ के अंदर ये लालच बड़ा होता है, कुछ के अंदर ये लालच कम होता है, लेकिन होता सभी के अंदर। ऐसा ही न्यूज़ चैनल्स के साथ भी है। न्यूज़ चैनल्स को सेंसेशनलाइज करने के पीछे, बड़ी बड़ी हेडलाइंस चलाने के पीछे, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ चलाने के पीछे मेन एजेंडा यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके हमारे न्यूज़ चैनल्स को देखें और फिर उसी की तरह से हमको टीआरपी भी मिले और ज़्यादा से ज़्यादा हमको एडवर्टीजमेंट मिले। एडवर्टीजमेंट मिलेगा तो पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो सैलरी बनेगी, सैलरी बनेगी तो लोगों का काम चलता रहेगा। बेसिक सी चीज़ ये रहती है। लेकिन अब जब बिहार इलेक्शन जैसे टाइम पे, और वो भी जो ये हमारे यहाँ भी फेस्टिवल सीजन शुरू हो गया है, दीपावली नवरात्रि शुरू होने वाली है, दीपावली आ ही गई है, दशहरा है,
तो ऐसे में फेस्टिवल सीज़न में लोग शॉपिंग काफ़ी ज़्यादा करते हैं, और वो भी कोरोना के बाद जब लोगों ने 6-8 महीने से कुछ चीज़ों की खरीदारी ही नहीं करी है। तो इस बार अनुमान ये लगाया जा रहा है कि मार्केट में इस बार शॉपिंग अच्छी जाने वाली, चाहे वो ऑनलाइन की बात कर लें हम लोग या ऑफलाइन की बात कर लें। लेकिन यहाँ पर न्यूज़ चैनल्स को सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि इनके ऊपर आते हैं एडवर्टीज़मेंट, क्योंकि लोगों को पता तो चलना चाहिए ना कि भाई मार्केट में क्या चीज़ें अवेलेबल है बिकने के लिए। तो ऐसे में न्यूज़ चैनल्स का रोल फिर से आ जाता है कि इनके ऊपर ऐड ज़्यादा आते हैं इस टाइम पीरियड में। आप खुद भी देखिएगा, आपके आसपास के जो न्यूज़पेपर्स वगैरह आते हैं, आप उसमें ऐड देखिए कितने ज़्यादा भी बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे। दीपावली के बाद जो डोल 11 आती है 11 दिन बाद, तब तक के लिए बढ़ते जाएंगे। प्लस उसके बाद शादियाँ शुरू हो जाएंगी। हालांकि इस बार सुनने हमारा 20-25 दिन का ही सीज़न है, तो ये एक लंबी फहरिस्त अब शुरू हो चुकी है। ऐसे में अगर आपको ये लगता है अब कि भाई आपके पास टीआरपी ही नहीं आ रही है, या आपके पास डेटा नहीं है कि कितने लोग आपके चैनल को देख रहे हैं, तो आपके ऊपर बहुत बड़ी गाज गिरने लगती है। गाज तो नहीं गिरती, लेकिन हाँ, आपको वो चीज़ समझ में नहीं आ पाती कि अब हम इस चीज़ को रिप्रेजेंट कैसे करें। ठीक वैसे ही समझ लीजिए कि आप इंस्टाग्राम पे अपनी फ़ोटोज़ डालते हैं, ठीक है, आपको पर फोटो 100 लाइक, 200 लाइक, 300 लाइक मिलते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग अगर आप किसी ब्रांड को इंडोर्स करना चाहते हो तो आपको उसी हिसाब से फिर पेमेंट मिलती है। बट जस्ट इमेजिन कि आपको ये दिखना बंद हो जाए कि आपके इंस्टाग्राम पे आपको कितनी फ़ोटोज़ पे लाइक मिल रहे हैं, कितने लोग शेयर कर रहे हैं, कितने लोग उसको सेव कर रहे हैं। आपको अगर ये डेटा, ये एनालिटिक्स, ये इनसाइट दिखना बंद हो जाए तो आप किस तरीके से अपने काम का आकलन करोगे, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है कि आपको एक्सपोजर कितना मिल रहा है। तो ऐसे में आपके सामने खड़ी हो जाती है कन्फ्यूजन की स्थिति कि मुझे कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग नहीं देख रहे हैं, आपको कुछ समझ में ही नहीं आता। और फिर जब आपको कोई अप्रोच करता है कि भाई आप हमारे ब्रांड को एंडोर्स कर दो, तो आपके पास उसको दिखाने के लिए स्टेटिस्टिक्स नहीं होती कि भाई देखिए ये हमारी स्टेटिस्टिक्स है और इसके हिसाब से हम आपके ब्रांड को इतने रुपए में एंडोर्स करेंगे। सीधा सा कट थ्रोट फार्मूला है कि आपके पास जितनी ज़्यादा व्यूअरशिप होगी आपको उतना ज़्यादा एंडोर्समेंट का मिल सकता है। अब ये आखिरी में आप पे डिपेंड करता है कि आप ब्रांड्स को एंडोर्स करना चाहते हो कि नहीं चाहते। जैसे मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है कि मैं अपने चैनल पे मैं किसी ब्रांड को एंडोर्स करूं अनटिल एंड अनलेस वो किसी एनजीओ से जुड़ा हुआ हो या सोशल वर्क में लगा हुआ हो। मैं प्रमोट करना ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ। तो ऐसा ही न्यूज़ चैनल्स के साथ भी है। न्यूज़ चैनल्स को अगर ये नहीं दिखेगा कि टीआरपी का डेटा क्या है, तो वो कहाँ से अपने एडवर्टाइजमेंट की भूख को बढ़ा पाएंगे। आपने देखा होगा वर्ल्ड कप में जो इंडिया पाकिस्तान के मैच होते हैं, उस मैच में ऐड का स्लॉट 40-40 लाख रुपए तक बिकता है। वही दूसरे मैचों में 4-4 लाख में निपट जाता है। अब सोचिए 10 गुना का अंतर क्यों आ जाता है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के मैच की व्यूअरशिप करोड़ों में जाती है, 100 करोड़ पहुंच जाती है, इतनी जाती है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री कितनी बड़ी है और इसमें टीआरपी का खेल कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप टीआरपी को हटा देंगे तो इसका मतलब ये है कि आप खाने में से नमक को हटा दें, जो दिखाई तो नहीं देता है लेकिन जब हट जाता है तब हमें उसकी इंपॉर्टेंस पता चलती है। तो इसीलिए इस चीज़ को आप समझें कि ये टीआरपी का जो खेल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है और आपके लिए कोई इंपॉर्टेंस रखता नहीं है। तो ऐसे में अब आपको वो देखने के लिए मिलना चाहिए जो आपके लिए ज़रूरी है, ना कि वो देखना जो न्यूज़ चैनल्स के लिए ज़रूरी है। बस इसी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन के साथ ये वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। कुछ जैसी न्यूज़ आती है आपके सामने लेकर पेश होऊंगा। तब तक के लिए इस वीडियो में से इतना ही। जय हिंद, जय भारत।